दोस्तों साथियों, एक ऐसी घटना हम बाप को बताने जा रहे हैं कि जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और जब बाप का कहा नहीं सुनते हैं तो बाप को यही लगता है कि ऐसी ज़िंदगी से मर जाएं। जिन बच्चों को हम कितनी मुसीबतों से पाला है, पोसा है, और आज मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसी एक घटना है। बाप ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हो बाल कटवा लेना, और हम अभी लौट करके आ रहे हैं। ऐसी ही घटना को हम आपको सामने अपने वीडियो में शामिल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप ऐसे गार्जियन हैं तो ऐसा कदापि न करें। कछुआ रोड, बनारस मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के ठट्टरा गांव में सोमवार सुबह होली के दिन बच्चों के बाल नहीं कटवाने से नाराज पिता ने अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली से घायल पिता की परिजनों ने BHU स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। गांव निवासी शिव प्रकाश सिंह 40 उम्र के शिव प्रकाश जी थे। साथियों साथ गांव में लोगों से मिलने निकले थे। दोनों बेटों सत्या 18 साल का और शुभम 16 साल से कहा था कि बाल कटवा लेना। शिव प्रकाश सिंह जब घर पहुंचे तो बेटों के बाल न कटवाने पर नाराजगी व्यक्ति और इस दौरान उन बच्चों से हो गई बहस। गुस्से में शिव प्रकाश लाइसेंसी पिस्टल निकालकर अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। अभी वो जिंदा हैं कि मर गए इस विषय में कोई सूचना नहीं मिली। अगर कनपट्टी में गोली लगा करके मारा है तो बचना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों और साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि शायद ये हो सकता है हिटलर प्रवृत्ति के हों। और अगर कोई इनकी बात न मानता होगा तो उसको यह है उड़ाने की धमकी दे देते होंगे। लेकिन ये बच्चों का अपने मैटर। और आपको बता दें कि सबसे पहले अगर कोई हारता है तो अपने परिवार में, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से हारता है। आप अपनी बीवी से हारोगे सबसे पहले, और फिर बीवी का असर बच्चों पर होता है, बच्चों से भी हारोगे। ऐसी सिचुएशन में आदमी का जिंदा रहना जो है कितना दुष्कर लगता है ये हम भली बात जानते हैं। लेकिन ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ये बंधु जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर के होंगे। अब पता बाल कटवाने के लिए कह रहे थे कि बाल मुड़वाने के लिए कह रहे थे, ये बात हम क्लियर आपको नहीं बता सकते। हो सकता है बच्चे लंबे बाल रखाए हों, या हो सकता है बच्चों को दाढ़ी कुछ आ गई हो। 18 साल बच्चे को तो आ जाती दाढ़ी, तो दाढ़ी कहा हो कटवा डालो, ठीक तरह रहो। और जब वो होली मिलन करके लौट करके आए तो देखा कि जो है, या घूम करके आए तो देखा कि जो है बच्चों ने बाल नहीं कटवाए। ऊपर से बच्चों ने जो है तू मैं कर दी। अरे हमने यहाँ तक भी बच्चों को कहते सुना है, ये धीरे धीरे बच्चे जो है इतना मुंह लड़ाने लगते हैं। और जब अगर बाप कहेगा कि हमने तुम्हें कितनी मेहनत से पाला है, कितनी मुश्किल से पैदा किया है, तो कहें हमको मुश्किल से काहे पैदा किए हो, मजा ले रहे थे और मैं पैदा हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये मैंने बच्चों के मुंह से सुना है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, अपने व्यूअरों को ये बात बताना चाहते हैं कि जो बाप नहीं बने हैं, कल को जब बाप बनोगे और बच्चे जो है ऊट पटांग आपको प्रश्न करेंगे तो आपको मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आएगा। अभी आपको एक ऐसी घटना बता दें, मुश्किल साल 1.5 साल पहले की है घटना, लखनऊ की है। नाम भूल रहा हूं, कोई पंडित जी थे ब्राह्मण, और वो कर्नल थे फौज में, और अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, और दोनों बच्चे उनके अमेरिका में सेटल हो गए थे। कर्नल की पत्नी बीमार रहती थी और अपने बच्चों को बार बार फ़ोन करके बुलाया करती थी, बेटा हो आ जाओ, देखने की इच्छा है, आ जाओ, देखने की इच्छा है। हाँ मम्मी आ जाएंगे, हाँ मम्मी आ जाएंगे, हाँ माँ आ जाएंगे। ये सिलसिला 1.5 साल तक चलता रहा।
लेकिन बच्चे उनके आए नहीं। हार थक करके मां ने दम तोड़ दिया। बाप थे, बाप ने बच्चों को खबर दी। होता यह है कि उसमें से छोटा बच्चा आता है। उन्होंने कहा कि बड़ा बच्चा आ रहा है, बड़ा भैया आपका आ रहा है, बड़ा भाई आ रहा है, नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं आ रहे। तो जब नहीं आ रहे हैं तो अपनी पत्नी का जो अंतिम क्रिया करना था, अंतिम क्रियाकर्म किया। और जब सब काम निपट गया तो उन्होंने पूछा, बेटा भैया भैया क्यों नहीं आए? लड़के ने जानते क्या बताया? कहा भैया ने कहा था कि अम्मा मरी हैं तो तुम चले जाओ, और जब पप्पा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। दर्शकों, इस बात को आप जो है इस वीडियो को ज्यादा लोगों में भेजिएगा, ज्यादा लोगों में भेजिएगा, और सब अपने परिचितों से कहिएगा कि हो सके तो सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें। आपको बता दें कि उन कर्नल, आप जानते हो बहुत फौज का बहुत बड़ा पद होता है कर्नल का। वो सुन करके ऐसा उनको शॉक लगा, लेकिन फौज के कर्नल थे, कोई कायर थे नहीं। उन्होंने व्यक्त कुछ नहीं कहा ठीक है भैया जाओ, और उसको विदा कर दिया। विदा करके पूरी दिन पूरी रात सोचते रहे, सो नहीं पाए। और उनके घर में एक नौकरों की जो है, मतलब उनके सहयोगियों की या नौकरों की या उनके देखभाल करने वालों की एक छोटी मोटी टुकड़ी थी, और वो सभी बड़ी ईमानदारी के साथ हुक्म बजा लाया करते थे। भाई पैसा देते थे तो हुक्म बजा लाते थे। वकील को बुलाया, कोर्ट गए, और उन्होंने आधी संपत्ति और मकान वो अपने सेवकों को दे गए। लिख दिया कि यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, और घर को ऐसे से बांट करके हमारे सेवक रहे, आपस में लड़ेंगे न। क्यों वो लड़ेंगे नहीं? और पूरी आधी संपत्ति जो है उनको दे दिया, सब बंटवारा कर दिया, और आधी संपत्ति जो है फौज को दे दिया, जिसने उन्होंने जो है जिंदा रहना सिखाया था, जिसने इतना पैसा दिया था कि उन्होंने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा करके विदेश भेजा था। और वो बताते हैं अपने सेवकों से कि देखो भाई, हम आप लोगों को ये घर दे रहे हैं, आप जहाँ जहाँ रह रहे हो वहाँ रहोगे। इसके बाद यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, इतना इतना, हमारे बाद तो आप लोग लड़ाई नहीं करोगे। तो कहता है, अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? आपके बच्चे आएंगे आपके। देखा कि वो निश्चल थे सारे सेवक, उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये बात मैं आपको हंसी ठठोली नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, और जो कह रहा हूँ वो सच है। हमने ये वसीयत आपको कर दी है, और ये लो वसीयत की फोटो कापी। अब वसीयत की फोटो कापी उन सेवकों को लेते हुए हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि कर्नल साहब ये क्यों कर रहे हैं। सबको समझाया बुझाया, अंदर गए और लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाला और लगा कनपटी, गोली मार दी। ये लोग दौड़ते हैं तो जैसे कनपटी में गोली लगी, जैसे हमने अभी इस घटना को बताया, वो जब तक उठा उठा के ले जाए तब तक वो घड़ी का अंदर थोड़ा ही आगे ले जा करके टांगे बेचारे सेवक,
और उनकी जो है हत्या हो गई, मतलब वो सांसें छूट गई। आप लोगों को ये कहानी एक नसीहत के तौर पर सुना रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो जैसे ही बच्चा आपका 10 साल 12 साल का हो तो पढ़ने में कहे कि नहीं हम रात में पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय जब वो रात में पढ़ना चाहता है और सुबह तक का 8 बजे 9 बजे तक का 10 बजे तक सोना चाहता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके वहां से बच्चा हाथ बेहाथ हो गया। सबसे पहले आप अनुभव टटोलेंगे तो आपकी पत्नी जो है उसको पुट्ठे पर हाथ रखी होगी। आप डांटते होंगे तो कहता अरे बच्चे तो है, बच्चा तो है। क्योंकि औरतों का ज्ञान, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सब पर लागू है। अगर कहीं औरत नौकरी करने लगी है तब तो आप समझ लो कि वो औरत जो है 5 फुट 10 फुट 20 फुट जमीन छोड़ के चलती है, और जो तनख्वाह पाती है उसका प्रदर्शन वो करती है, और छोटे छोटे खर्चों में तमाम पैसे, और सारे बच्चे जो है वो सिर्फ देखते हैं कि माँ सर्विस कर रही है। अगर कहीं बाप सर्विस नहीं करता है तो समझ लो बाप जिंदा कैसे होगा, रोज मरता होगा, रोज जीता होगा। ये उन हम आदमियों की कहानी बता रहे हैं कि जिनके घर में औरतें कमाने लगती हैं। और सबसे बड़ा कांड ज्योति मौर्य का आपने सुना ही है। और आज ये एक घर छोड़ करके 10 घर के बाद जो है, या 20 घर या 100 घर के बाद जो है हर घर की कहानी है। तो बच्चे जैसे मुंह लड़ाने लगे तो आप अपने को जो है कछुए की तरह मुंह ऐसे समेट ले, क्योंकि अब उनको आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आप यार दोस्तों की सलाह जरूरत है, अपने की जो अगर घर की आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है या पत्नी से विचार नहीं मिलते हैं तो आपको समझ लीजिए कि मेन आपकी पत्नी ही है इनको घर अलग पुश करने वाली। क्योंकि पत्नियों में ये देखा गया है ज्यादातर कि बच्चे हमारी फेवर में रहे। तो दोस्तों साथियों, ये घटना मैंने आपको बताई बच्चों के सिलसिले में। पता नहीं आपको अच्छी लगी नहीं लगी, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। तब तक के लिए जय हिंद।